बोलिए बाके बिहारी लाल के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वचन तथा अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम, राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम, राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे राधे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम आज की मधुरमय कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं अब भगवान के विराट स्वरूप, भगवान विराट स्वरूप है और कमर से नीचे अतल वितल सुतल तलातल इत्यादि, और कमर से ऊपर भू भूस्व इत्यादि लोक भगवान के शरीर पर विराजमान है। भगवान के अंगों में सभी देवता विराजमान हैं, जैसे कि बाहुओं में इंद्र देवता, श्वास में वायु देवता, जो भगवान के चक्षु हैं, आँख, एक चक्षु चंद्रमा और दूसरा चक्षु सूर्य, ये दोनों देव ही हैं। और उनके नासिका के पुट अश्विनी कुमार। महाराज इस प्रकार से भगवान के दिव्य शरीर में सभी देवता विराजमान हैं। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं भगवान के बड़े अच्छे अच्छे रूप हैं, अवतार हैं। महाराज पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 अवतार। महाराज ये 4 अवतार हैं। ये जब भी 5 साल के छोटे से बच्चे ही रहते हैं और नित्य हरि शरणम यही मंत्र का जाप करते हैं। हरि शरणम अर्थात हे प्रभु हम आपके शरण में, तो इसलिए हरि शरणम करके वे भगवान का भजन करते। महाराज देखिए वे 5 साल के रहते, कभी 6 वर्ष के नहीं होते। छोटे से बच्चे प्यारे लगते, बड़े भगवान का भजन करते। महाराज ये वही सनत कुमार हैं जो एक दिन भगवान से मिलने वे आए थे और उनके पार्षदों ने, 2 पार्षद वहाँ खड़े थे, जय और विजय, इन दोनों ने रोक दिया जाने को, तो उन्होंने शाप दे डाला है, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। तो फिर वे 3 जन्म तक राक्षस बने। तो वही सनत कुमार कोई ऐसे वैसे कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है। उनका दूसरा अवतार वराह। उन्होंने वे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए वे आए। उन्होंने वराह रूप धारण किया और वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। अब ये भगवान के दूसरा अवतार है। अब कहते हैं तीसरा अवतार देवर्षि नारद।
ये जो देवर्षि नारद जी हैं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं और नित्य श्रीमन नारायण नारायण जब आते किसी के पास में तो हमारे वीणा है, वीणा लेते हुए और भगवान का श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, हाथ में जब भी वीणा रहती है उनकी, और कहीं भी आते तो नारायण नारायण यही उनका चलता, मुख में बस नारायण नारायण नारायण, बस उनका यही होता। कुछ भी बात पड़ जाए नारायण ऐसे। और यही नारद जी जिन्होंने एक बार वो यमुना जी के तट पर गए और एक युवती को देखा, उनके दुख को शांत किया। महाराज फिर श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सनत कुमारों से बुलवाए और फिर भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य सतरुण हो गए। तो जो नारद जी कोई और नहीं, ये भगवान के ही अवतार हैं। देखिए भगवान के सब अंश हैं, अंश रूप। भगवान तो भगवान ही, और नर नारायण, और नर नारायण चौथा अवतार। उन्होंने नर नारायण का रूप धारण किया और तपस्या करने लगे कि सभी को पता चले कि इस समय में हमें तपस्या करनी चाहिए। तपस्या को दिखाने के लिए वे नर नारायण रूप में अवतार उन्होंने धारण किया। बड़ा सुंदर अवतार था और उन्होंने तपस्या की और सबको बताया कि हमें इस समय में तपस्या करनी चाहिए। पांचवा कपिल, महाराज कपिल जी हैं। ये देवहूति के पुत्र बन करके आए। ये वैसे कोई पुत्र नहीं है, तो भगवान स्वयं साक्षात रूप से, ये तो बस पुत्र बनकर आए। और जब उन्होंने जन्म लिया, अपनी माता को सांख्य योग का, महाराज सांख्य योग के बारे में कहा। उनका अवतार इसलिए हुआ था सांख्य योग का प्रचार करने के लिए, क्योंकि आजकल सांख्य, अब उस समय सांख्य थोड़ा कम हो गया था। अब प्रचार करने के लिए भगवान श्री कपिल का अवतार हुआ था। और फिर उन्होंने अपनी माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया, सांख्य योग का वर्णन किया। अब छठवां अवतार दत्तात्रेय। ये अध्यात्म विद्या का प्रचार करें। महाराज कहते दत्तात्रेय विष्णु भगवान है। जब सत्य अनुसुईया का, जब लक्ष्मी जी के, पार्वती जी ने, ब्रह्मा जी से कहा इत्यादि, जब तीनों देवियों ने, तीनों देव से जब कहा था, तो परीक्षा लेने कहा था, तो वे गए और जब कहा कि भिक्षा चाहिए, और फिर भिक्षा लेकर आई। बोले ऐसे नहीं लेते हम, पर तुम नग्न होकर आओ। तो उन्होंने सोचा अरे कि कौन है, ऐसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण है। उन्होंने ध्यान करके देखा, अच्छा ये वो है। तो इसलिए उन्होंने 6 महीने के छोटे छोटे बालक बना दिए। और फिर जब लक्ष्मी माता को और ब्रह्माणी को, पार्वती मैया को जब पता चला, फिर आई और फिर उन्होंने सती अनुसुईया जी से प्रार्थना किया कि आप कृपा करके वैसे ही इनका रूप बना दीजिए। तब फिर उन्होंने फिर से बना दिया वैसा ही। उन्होंने वरदान मांगना चाहा। उन्होंने कहा कि आप जो है तीन देवता हैं, आप हमारे पुत्र बनकर आए।
तो जो प्रभु विष्णु थे वे तरह तरह के अवतार हुए और वे अध्यात्म विद्या का उन्होंने प्रचार भी किया। और फिर 7वां यज्ञ स्वयंभव मनवंतर की, अब स्वयंभव मनवंतर चल रहा था तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान महाराज प्रकट हुए, यज्ञ भगवान। और फिर उनका 8वां अवतार ऋषभ हुआ, 8वां ऋषभ, ये भगवान ही। और ये अवधूत धर्म को एक धर्म था, उसका नाम था अवधूत, मतलब सन्यास। अवधूत धर्म को दिखाने के लिए अवधूत सन्यासी को सन्यास जैसा व्यवहार दिखाने के लिए उनका जन्म हुआ। अब कहते पृथु, जब पृथु जी का जब वेन मर गया था तो उस समय उसके भुजाओं को मंथन किया गया, तो पृथु जी महाराज प्रकट हुए उस समय। और फिर उन्होंने बाद में जाकर के राज्य का पालन किया, सब किया। फिर जाकर पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। और उनसे किसी देव देवता को क्या चाहिए था, राक्षस लोगों को क्या चाहिए था, सब उन्होंने दे दिया। कामधेनु है महाराज, कामधेनु गैया तो असाधारण नहीं है, जो कुछ उनको चाहिए था सब दे दिया। अब मत्स्य अवतार कहते हैं जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो वो किसने जन्मे? उन्होंने वैवस्वत मनु की रक्षा करने के लिए। महाराज एक दिन एक राजा, महाराज अब सूर्य उदय हुआ, बड़े ब्राह्मण के जैसे व्यवहार रखते थे वे भी, और जल अर्पण, एक नदी थी वहीं जल अर्पण करने जाए। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने गए कमंडलू लेकर और आए, जल लिया हाथ में, उनमें एक छोटी सी, बहुत छोटी थी मछली आ गई। तो उन्होंने अच्छा गलती से आ गई होगी, कोई बात नहीं, फिर से छोड़ दिया। तो उस मछली से ध्वनि आई, उस मछली ने कहा, देखिए आप लोगों ने आज तक देखा है कि मछली बोली हुई? मछली हाँ अपनी भाषा में कुछ कर सकती है, किंतु जैसे हम बोलते हैं वैसे तो वो नहीं बोल सकती। तो देखिए वैसे मत्स्य मतलब मछली भगवान ही थे, भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। तो भगवान बोले, मतलब वो मत्स्य बोला कि हे राजन, आप हमें यहाँ मत छोड़िए, यहाँ हमें कोई आ गया, हम जीव जंतु आ गया और हमें खाकर अपना पेट भर लेगा, उसका तो क्या, आप हमारी कृपा करके रक्षा कीजिए। तो राजा को बड़ी दया आ गई, दयावान थे वे। और फिर उन्होंने कमंडलू ले आए थे, तो कमंडलों में उस मछली को रख दिया, जल में भर करके सुरक्षित रखा। अब फिर यहाँ राजा कहीं और व्यस्त है, कमंडलों में छोड़कर कहीं गए थे। यहाँ भगवान पहले बहुत छोटे थे, थोड़े से बड़े हो गए, और कमंडलों में स्थान नहीं, क्योंकि कमंडलों भी जितना अब पीने के लिए जितना वो था ठीक ही, और भगवान थोड़े बड़े हुए। अब जगह नहीं रहा तो बोले, राजन देखो अब यहाँ हमारे रहने की जगह कम हो गई, पहले तो ठीक था लेकिन अब कम हो गई, अब कहीं हमें और रख दो। तो घड़े में रख दिया, हमारा घड़े में रख दिया, और अरे सब फिर भी भगवान बड़े हुए, फिर बड़े हुए। फिर महाराज कहा, राजन फिर से देखिए। मैंने कहा, अरे प्रभु अब क्या करें,
उन्होंने सोचा प्रभु की लीला होगी, और फिर उन्होंने अपने सैनिकों से कहा जाओ एक तालाब में इसको रख दो। तालाब में भी रख दिया, फिर बड़ी हो गई, तालाब से भी बड़ी महज। देखिए भगवान का स्वरूप कितना विचित्र, पहले कितने छोटे थे फिर कितने बड़े हो गए। तालाब में भी जगह नहीं आया तो उन्हें समुद्र में फेंक दिया, और जब समुद्र में फेंक दिया और फिर कहा अरे हे राजन, यहाँ मुझे कोई खा जाएगा, अरे कहीं और रख दो मुझे। बोले तुम कौन हो, आप कौन हैं जो ऐसे, पहले आप छोटे थे फिर बड़े हुए। देखिए मछली पहले बहुत छोटी होती है, हाँ धीरे 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 होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। पहले तो बहुत छोटी होती है और फिर धीरे थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर धीरे थोड़ी सी, तो धीरे धीरे करते बड़ी हो जाती। लेकिन हमारा भगवान तो इतने तालाब से भी बड़े हो गए। ये देखिए अब भगवान अभी जब कह रहे हैं तब हमने कहा देखो मैं भगवान ही हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं मत्स्य अवतार धारण किया हूँ। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आज से 7वें दिन यहाँ तीनों लोग डूब जाएगा समुद्र में, और सुनो एक नौका आएगी और उसमें ऋषियों को बिठा देना, जितने भी 7 ऋषियों को बिठा देना, औषधि बीज जो भी इसमें रख देना, खुद बैठ जाना। मैं आऊँगा और तुम्हें एक सुंदर सा ज्ञान का उपदेश करूँगा। तुम देखो मैं भी तुम्हें रहूँगा, मेरी एक सिंह रहेगी, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे ज्ञानों का उपदेश करूँगा। फिर 7वें दिन उसी समय 7वें दिन, और जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही हुआ। जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही हुआ, और फिर उन्होंने 7 ऋषियों को रखा, सब किया, फिर खुद बैठ गए। भगवान भी आए, फिर वे एक सुंदर सा ज्ञान को बोलने लगे। महाराज कहते तब से ही वो ज्ञान, उसको कहते हैं मत्स्य पुराण, तब से हो गया, क्योंकि भगवान मत्स्य ने उनको ज्ञान दिया था। अब भगवान कच्छप कहते हैं, भगवान कच्छप का अवतार होता है। जब मंदराचल पर्वत को मंथन किया जाता है तब पहले अब सोचने लगे कि मंदराचल पर्वत को कहाँ रखे, क्या करे। तो फिर भगवान कच्छप प्रकट हुए, और बड़ा विशाल थोड़ा सा, और महाराज पीठ भी बड़ी मजबूत, पूरा बड़ा शरीर उनका, और वहाँ खड़े हो गए और उनके ऊपर इस मंदराचल पर्वत को रखा गया। भगवान मंदराचल पर्वत को रखना है, इसलिए वे कच्छप रूप धारण किए। और फिर धन्वंतरी, और जब मंथन हुआ, पहले विष निकला, फिर शिव जी को पिलाया, फिर जाकर के अमृत प्रकट हुआ। तो अमृत लेकर के स्वयं धन्वंतरी जी आए थे, अमृत को लेकर। फिर मोहिनी अवतार महाराज कहते हैं जब अब आए और अब पिलाना है सभी को, तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। कौन सा? मोहिनी रूप। बड़ा सुंदर सा चाल था, और उस समय एक सुंदर सी अब स्त्री बन करके आए। आँखों में, नेत्रों में उनके बड़े सुंदर काजल लगी हुई, और नाक में नथनी लगी हुई, कितनी सुंदर लग रही, और कानों में बड़े सुंदर कुंडल झलक रहे थे, और सभी को वो स्त्री तिरछी नज़र से देख रही थी।
क्योंकि भगवान की आदत है, भगवान कभी अपने सीधी नज़र से नहीं देखते। भगवान अपने भक्त हो, भले देते हो, भले कोई हो, लेकिन तिरछी नज़र नहीं छोड़ेंगे। भगवान ऐसे सीधी नज़र उनकी होती नहीं है, बस टेढ़ी नज़र। और टेढ़ी नज़र से देखिए, अब स्त्री बनकर आए तो स्त्रियां तो सीधी नज़र से भी देखती हैं, लेकिन भगवान महाराज उनकी आदत तो कभी छूटती नहीं है, तब भी तिरछी नज़र से देखने लगे सभी को। एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में दैत्य। अब भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं और सभी को अमृत पिलाते हैं, और इस प्रकार से और फिर उनका 12वां अवतार नरसिंह हुआ। नरसिंह जब तब हुआ था जब हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह किया था। एक दिन उसने कहा कि अच्छा, तो अपने भगवान को विष्णु समझता है, तो बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ विराजमान है, बता। बोले, हे पिताजी, ये तलवार है, इसमें भी विराजमान है। मेरा प्रभु सिंहासन है, इसमें भी विराजमान है। ये जो खंबा है, इसमें भी विराजमान है। बोले, अच्छा, खंबे में है? बोले, हाँ है। तो बोले, क्यों नहीं दिखता, मुझे क्यों नहीं दिख रहा ये? बोले, हे पिताजी, मुझे दिख रहा। जैसे कि उदाहरणार्थ कोई अंधा व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, जिसके अंधा व्यक्ति या अर्थात उसमें उसके आँख के अंदर कूड़ा कचरा पड़ जाए, तो दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो, दिखाई तो नहीं देता है। तो वो जब संसार, अब क्या पेड़ है, कहाँ पेड़ है, दिखाई तो नहीं देता अंधे को। उसी तरह प्रहलाद जी नहीं कह रहे कि आप अंधे हैं, ऐसे नहीं कह रहे, कह रहे हैं जो अहंकार है, आप अहंकार के अंधे हैं, आप अहंकार के रूप से देख रहे, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। इसलिए कहते हैं भगवान कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझे भजो, भव से बेड़ा पार है। इसलिए कहते हैं मुझे अहंकार पसंद नहीं, मुझे भाव पसंद है, उसी से मैं बेड़ा पार करता हूँ। भव से बेड़ा पार है। पर अच्छा ठीक है, तो अब उसने क्या किया, अपने मुष्टिक का प्रहार किया और जो ही ऐसे मारा, प्रभु नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। महाराज नरसिंह प्रभु प्रकट हो गए और गरज रहा है, जैसे सिंह होता है, कैसे गरजता है, उसी तरह भगवान नरसिंह गरजने लगे, इतने क्रोध में। महाराज देखिए, भगवान कभी क्रोध नहीं होते, लेकिन आज प्रभु क्रोध में थे। और महाराज फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और उसके पेट को चीर डाला। और उन्होंने प्रहलाद जी की रक्षा की। इस प्रकार से उनके नरसिंह अवतार। अब वामन अवतार, 15वां वामन। महाराज कहते हैं एक दिन जब बलि जी शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वटु ब्रह्मचारी बनकर के वामन भगवान वहाँ आए। फिर उन्होंने सब बलि जी से वार्तालाप हुई, सब हुआ। फिर उन्होंने कहा मुझे 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे छलिया है, इसको 3 पग भूमि मत देना, ये वही भगवान है,
बोले अच्छा गुरुजी, देखिए हमारे भगवान तुम्हें क्यों ना दूँ, मैं अवश्य दूंगा। क्योंकि देखो शुक्राचार्य जी बहुत मनाए लेकिन वो माने नहीं। देखिए अब कहते हैं गुरु जी की बात न सुने बड़ा अपमान है ये। लेकिन जो गुरु जी भगवान से विमुख कराए वो गुरु जी को त्यागने में भी कोई दोष नहीं। माता हो वो भगवान से विमुख कराए, उस माता को भी त्याग देना चाहिए, उस पिता को भी त्याग देना चाहिए और उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। और भाई को भी, विभीषण उन्होंने रावण को त्याग दिया था, बल्कि त्यागना नहीं चाहिए था, त्याग दिया। कितना दुष्ट था। हाँ विद्वान भले था लेकिन दुष्टता कर्म, ऐसे भाई को त्याग देना चाहिए। महाराज उन्होंने 3 पग भूमि दी, ऐसे भगवान का 15वां अवतार। 16वां परशुराम अवतार हुआ, जिन्होंने सभी क्षत्रियों को विनाश कर दिया। और अभी भी कुरुक्षेत्र में 5 तालाब बने। अब तो पहले तो खून था वहाँ, लेकिन अब तो पानी हो गया है। पहले खून थे तो खून से कुंड भरा हुआ था। और वेदव्यास आज कहते हैं, जो वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने भगवत जी की रचना की, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने एक वेद का चारों वेदों में चारों में उन्होंने विभाग कर दिया। महाराज वे वेदव्यास जी भगवान ही हैं। श्री राम अवतार हुआ, उसमें रावण आदि उन्होंने राक्षस को मारा और श्री कृष्ण बलराम। महाराज देखिए ये जो श्री कृष्ण है और बलराम बड़े पहले बचपन में नटखट थे। उन्होंने एक दिन माखन चुराया, माटी खाई और अपनी मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाया, शिव जी का थोड़ा दर्शन किया। महाराज बड़े ऐसे रूप। और बुद्ध असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी भी अवतार और बुद्ध भी। और कल की जो भी दुष्ट राजा हैं उनका संहार करने। अभी इस कलयुग में भी कलयुग चल रहा है तो उसमें भगवान कल के भी अवतरण हुए हैं और सभी दुष्ट राजा को मारेंगे। यहाँ जो हंस है ये सनकादि को ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने के लिए महाराज ने किया। और एक हयग्रीव अवतार 24वां सबसे अंतिम अवतार उनका है हयग्रीव। महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतार तो बहुत है किंतु ये 24 हैं ये मुख्य है। इस प्रकार से वह ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए ये सब भगवान के अंश से प्रकट हुए। आपने अभी सुना कि वेदव्यास जी, देखिए अब एक बात बताइए, अब अभी हमने सुना कि जो नारद जी हैं जो भगवान हैं तो एक दिन वो रूठ के क्यों बैठे थे ये बताइए। तो देखिए भगवान की लीला ये सब भगवान के अंश से प्रकट हुई। देखिए ब्रह्मा जी भगवान के अंश ही हैं तो उनका भी जन्म मृत्यु होता है, तो वो भगवान के अंश ही हैं तो क्यों मर रहे हैं वो। देखिए इस भगवान के अंश है। अब श्री ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से जब बताते हैं, अब यहाँ परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज आप हमें ये बताएं, आपने तो हमें बताया भगवान के पूरे अवतार के विषय में, अब आप ये बताइए कि ब्रह्मांड की ये सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई। तब वे कहते हैं सबसे पहले क्या हुआ, तब वे कहते हैं कि सबसे पहले भगवान
विष्णु का जन्म हुआ और उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। अब जल ही था महाराज, और कुछ तो था नहीं, जल ही था। और फिर इधर उधर देखने लगे, और इसमें इधर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए इधर उधर देखने लगे, क्या है? नीचे देखा, अरे जल है। तो जब कमल के नाल में जब जाकर के देखे तो देखा कि पृथ्वी भी नहीं थी, उस समय भगवान ही थे। इसलिए भगवान को कहते हैं सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि। तो बस पृथ्वी भी नहीं थी, तो बड़े चिंता में पड़ गए। उसी समय एक जल टपका, जैसे आप लोगों को पता होगा जब जल टपकता है तब तब सुनाई देता है, मतलब कि तपस्या करो, ये उन्होंने समझा। तो वे तपस्या, बड़े वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। फिर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। वहाँ पार्षद थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मनुष्य, उनका दर्शन कराया और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के बोलने लगे। अब कहते हैं देखो, अब तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तुम सब भूल चुके हो। तो अब वह बताते हैं। अब भगवान चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी को बताते हैं। कहते हैं जब वे कहते हैं कि हे ब्रह्मन, जब मैं था, बस मैं ही था, जब कुछ पृथ्वी ना बनी ना कुछ नहीं था, तो मैं ही था। और जब तुम अभी प्रकट हुए, अभी मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तो तभी मैं ही हूँ। और जब सृष्टि हो तुम करोगे तभी मैं ही रहूँगा, और जब प्रलय काल होगा तब मैं ही रहूँगा। इसलिए कहते हैं भगवान सर्वदा कर कड़कड़ करे। कोई भी वस्तु है सब में, और कहते हैं भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ। अब देखिए, भगवान जगत में है और नहीं भी है। भगवान जगत में, मतलब जगत में है और नहीं भी। कैसे? तो कहते हैं मनुष्य, और मनुष्य के हृदय में भगवान है वैसे तो है, भगवान है, सूक्ष्म स्वरूप में है, चैतन्य रूप में है। लेकिन आपने कभी प्रभु को, जैसे भगवान छोटे से बचपन है, श्री कृष्ण बने, विष्णु भगवान, इनका क्या आपने दर्शन किया है? नहीं। देखिए, वह जगत में है नहीं है। देखिए, जगत में कैसे नहीं है का मतलब ये है कि अब सभी मनुष्य, इनके हृदय में भगवान है। हमारे अंदर भगवान है चैतन्य रूप में, और फिर नहीं है मतलब भगवान हमें ऐसे दर्शन तो नहीं देते। तो इस प्रकार से भगवान जगत में है और नहीं भी। इस प्रकार से जब वह चतुश्लोकी भागवत को कहते हैं, और अब चतुश्लोकी भागवत अब भगवान कहते हैं, अब फिर से सृष्टि करने लगते हैं। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण है। 10 लक्षण का वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, पहला लक्षण सर्ग, जो पंच महाभूत, इंद्रियां तथा तन्मात्राएं
अंतःकरण, इन जो इनकी सृष्टि है इनको सर्ग कहते हैं। विसर्ग जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये जो सम्मिश्रण से, ये जो सम्मिश्रण से जो की जाने वाली ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, इसको विसर्ग कहते हैं। और स्थानम, जब वैकुंठ की प्राप्ति से हम कीर्तन, भजन, साधन सब करते हैं, तभी भगवान के धाम चलते हैं। और महाराज इसी स्थानम को यही कहते हैं, स्थानम को कहते हैं वैकुंठ की प्राप्ति को स्थानम। और पोषण, भक्तों के ऊपर जो भगवान कृपा करते, भक्त जब भगवान का भजन, साधन सब करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करते, उसी को पोषण कहते हैं। ऊतयः, इसको ऊतयः अर्थात होता है कर्म वासन, जिस कर्म वासनाएं होती, कर्म इनकी वासनाएं, जिनमें जीव मतलब मनुष्य इस कर्म वासना में फंसता है, उसी को ऊतयः कहते हैं। और छठवा मनवंतर, ये जो छठवा मनवंतर है इसको महाराज कहते हैं अलग अलग, अब अलग अलग और मनवंतरों में हुए, जो अलग अलग मनवंतरों में भक्त का जन्म होता है। जैसे प्रहलाद जी का किसी और मनवंतर में जन्म हुआ, तो अलग अलग मनवंतरों में हुए भक्तों के चरित्र को और धर्म को, अब धर्म के बारे में, भक्त के बारे में, इसी को मनवंतर कहते हैं। और सातवां ईशानुकथा। अब ईशानुकथा अर्थात भगवान के अवतारों की कथा, भगवान की कथा। निरोधो मुक्तिराश्रय, निरोध यह है अब प्रलय के बाद जीव को अर्थात मनुष्य को अपनी शक्ति, अब मनुष्य को अपनी शक्ति साथ प्रभु में, अपनी शक्ति अपने शक्तियों प्रभु में महाराज विलीन कर देना चाहिए, विलीन कर देना होना चाहिए। उसी को महाराज ईशानुकथा कहते हैं। इसको निरोध कहते हैं। और मुक्ति, अब कहते हैं मुक्ति, अन्यथा मुक्ति को छोड़ करके अपनी मुक्ति का ध्यान रखें, अपनी मृत्यु का ध्यान रखें। अन्यथा जो भी रूप हैं, जो भी अब अनेक अनेक मनुष्य के रूप होते हैं, तो इन सब अन्यथा रूप को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति, निरोधो मुक्तिराश्रय। और अब आश्रय, अब कहते हैं सभी आश्रय को छोड़कर बस
परम ब्रह्म के आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए, इसी को आश्रय कह। इसलिए सुखदेव जी बोले, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतय मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ऐसे उन्होंने 10 लक्षण के बारे में बताया। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न। सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं सुत जी से, हे भगवान, आपने हमें बहुत अच्छी कथा श्रवण कराई, हम धन्य धन्य हो गए। अब आप ये बताइए, आपने हमें पहले कथा में श्रवण कराया था कि जो विदुर जी हैं वह तीर्थ यात्रा करने गए थे तो मैत्रेय जी से उन्हें ज्ञान प्राप्त करके फिर आए। तो आप ये बताइए कि उन्हें वहाँ गए, कैसे मिलन हुआ, और कैसे मिलन हुआ, क्या ज्ञान दिया, कृपा करके मैं बताएं। और अब हम कल श्री विदुर जी के चरित्र को हम श्रवण करेंगे। आज की वाणी को विराम देते हैं, आगे की तक कल श्रवण करेंगे। भगवान की कथा को विश्राम देने से पूर्व तथा अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व अपने एक सुंदर सा कीर्तन करते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।